नमस्कार, मैं कमल लोधी, फाइनेंशियल प्लानर। लास्ट एपिसोडों में मैंने क्यों को कवर किया। हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, फिर पर्सनल एक्सीडेंटल पॉलिसी क्यों होनी चाहिए। मैंने क्यों को कन्फर्म किया, रिटायरमेंट प्लानिंग मेरी क्यों होनी चाहिए। आज मैं रिटायरमेंट प्लानिंग की कैलकुलेशंस को आपको दिखाऊंगा। आप आज देखेंगे कि रिटायरमेंट प्लानिंग से क्या हो सकता है। आज मैं आपको अच्छे पात्र बना के दूंगा। आज मैं आपको पावर ऑफ कंपाउंडिंग बताऊंगा कि यह दुनिया का 8वां अजूबा है कि नहीं। तो देखिए दोस्तों, ये मैंने कैलकुलेटर खोल लिया है एनजे वेल्थ का। ये इंडिया लार्जेस्ट म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हैं एनजे वेल्थ। इसी सिस्टम के साथ में मैं काम करता हूँ। आज इससे आपकी ये कैलकुलेशन करके देखेंगे कि आपको कितना चाहिए और कितने समय तक आपको रखने में फ़ायदा है और इससे हम क्या कर सकते हैं, क्या हो सकता है, ये ज़रा देखते हैं। तो मैं इस पर ले चलता हूँ ऊपर, ध्यान से देखें आप। मैं फाइनेंशियल को खोलता हूँ। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि भाई अगर कोई सी व्यक्ति की 30 साल की एज में नौकरी लग जाती है और वो रिटायरमेंट के लिए प्लानिंग करना चाहता है और मान लो उसकी 50 से 60 हज़ार रुपये तनख्वाह है और उसके पास 30 साल है। अब वो सबसे पहला रिटायरमेंट हमने 30 साल का लिया क्योंकि उसके लिए सबसे ज़्यादा समय चाहिए। तो हम देखते हैं कि अगर वो 10,000 रुपये महीने इसमें से ये कर लेता है कि भाई मैं 40 से अपना काम चलाऊँगा और 10,000 रुपये महीने मैं निकाल दूँगा 30 साल के लिए। मैं इसे जब देखूँगा जब 30 साल हो जाएंगी मेरे लिए क्या हो सकता है। तो देखो दोस्तों, मैं इस कैलकुलेशन को आपको करता हूँ, इससे क्या अजूबा होने वाला है। अगर मैं 12.5% रिटर्न पकड़ता हूँ और 30 साल तक 10,000 रुपये महीने रखता हूँ तो केवल आपका जो निवेश अमाउंट है वो केवल और केवल 36 लाख रुपये होगा और आपका जो कॉर्पस बढ़ेगा वो 3,40,00,000 रुपये 35,514 रुपये होगा। अब ये तो बन के तैयार हो गया। अब इसका जो सबसे ज़्यादा बेनिफिट है वो क्या होगा। तो 3,40,35,514 की हम क्या कर देते हैं। अब हम रिटायर हो गए तो हमें एक रेगुलर इनकम की आवश्यकता पड़ेगी। तो मैं क्या करता हूँ, इसकी एक SWP कर देता हूँ। 3,40,45,314 रुपये इसका कर लेते हैं। और मैं जब आप रिटायरमेंट होते हैं तो मैं आपको देता हूँ, ये सिस्टम आपको देता है 2 लाख रुपया महीना। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं, 2 लाख रुपया महीना। और 2 लाख रुपया महीना आप लेते हैं जीवन भर या फिर जैसे आपकी इच्छा है। जब तक आपने 2 लाख रुपया महीना लिया और आगे की 10 साल लिया साहब। अब आप जो मिस्टर एक्स हैं वो 70 के हो चुके हैं और केवल उन्होंने ये देखिए 36 लाख रुपया इन्वेस्टमेंट किया था। इन्वेस्टमेंट किया कितना किया था, 36 लाख। अब वो इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे, अब वो क्या कर रहे हैं, 2 लाख रुपया महीना ले रहे हैं। 10 साल में वो अपने 36 लाख रुपए के एवज में 2,40,00,000 रुपया ले चुके हैं। फिर भी उनके पास में जो एंड वैल्यू है, मान लो ये समझ लो कि अगर वो 70 पे अपना कॉर्पस निकालना चाहते हैं तो उनको 6 करोड़ रुपए और मिल जाएंगे। अब आप कह रहे होंगे ये तो अनबिलीवेबल कैलकुलेशंस हैं। जी हाँ, आपके दिमाग में ये अनबिलीवेबल लगेंगी, लेकिन एज एन फाइनेंशियल प्लानर, इंश्योरेंस एंड फाइनेंशियल प्लानर, मैं आपको ये जो कैलकुलेशन दिखा रहा हूँ वो बिल्कुल रियल है साहब। इतनी रियल है कि इससे आपकी लाइफ बदलने वाली है। अब आपने क्या किया साहब, आपके पास 2 लाख रुपया महीना आ रहा है तो
ऐसा लगता है कि वैसे तो कभी किसी को कुछ भी हो सकता है, लेकिन ज़्यादा जीने की संभावना ज़्यादा है, क्योंकि चिंता मुक्त आप जिएंगे। अब मान लीजिए आपकी एज 85 रही साहब, 25 वर्ष तक आपने लिया, और 25 वर्ष तक लिया तो आप अपने लिए, अपने बच्चों के लिए कैसी लाइफ जी के जाएंगे, कितना कॉर्पस खड़ा करके जाएंगे, वो आप स्वयं देखें। 6 करोड़ रुपए आप यूज कर चुके हैं, और 24 करोड़ 38 लाख 23 हज़ार 105 रुपये, यानी लगभग 24 करोड़ रुपए आप, जी हाँ सही सुन रहे हैं आप, 24 करोड़ रुपए जो अनबिलीवेबल है, बच्चों के लिए छोड़ के जाएंगे। अब कोई ज़्यादा समय तो इस कैलकुलेशन में नहीं लगा। अब इसके लिए अलग अलग उपाय हो सकते हैं, सबकी अलग अलग एज हो सकती है, लेकिन अगर मुझे पैसे से पैसा बनाना है तो ये सबसे अच्छी कैलकुलेशन है। ये वीडियो थोड़ी सी कैलकुलेशन की वजह से थोड़ी लंबी हो रही है, आप थोड़ा सा ज़्यादा समय देखेंगे तो अच्छा रहेगा। अब ये व्यक्ति मान लो हो कितने साल का, 25 साल का। अब ये व्यक्ति 25 साल का हो, जो मैं 30 साल का मान रहा हूँ, तो ये 25 साल पे क्या कमाल करेगा, देखते हैं। तो इसके इन्वेस्टमेंट को मिल जाएंगे जी 35 साल। तो ये 10,000 रुपये महीने से 35 साल में बनाएगा 6 करोड़ 21 लाख रुपए। जी हाँ सही सुन रहे हो आप, 6 करोड़ 21 लाख रुपए। अब 6 करोड़ 21 लाख रुपए को अगर ये इधर रख देता है, 6 करोड़ 21 लाख रुपए को अगर ये इधर रख देता है SWP में, और 3 लाख रुपया महीना, 3.5 लाख रुपया महीना जब वो रिटायर हो जाते हैं तो आपको मिलने लगे 3.5 लाख रुपया महीना, 3,50,000 रुपया महीना मिलने लगे, तो क्या आपको लगेगा कि मैं रिटायर हो गया? नहीं लगेगा ना। और उससे कमाल क्या करके जाएंगे? 25 साल मान लो मेरी लाइफ रही, ये 25 साल मेरी अगर लाइफ रही तो मैं छोड़ के जाऊंगा 47 करोड़ रुपए बच्चों के लिए, जबकि मैंने इन्वेस्टमेंट क्या किया है साहब, 42 लाख। ये 42 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट किया है। और अब आप ही बताओ मुझे, क्या गरीबी झांकेगी सर इधर देख करके? कहाँ से बनाए जा सकते हैं इतने पैसे, ज़रा मुझे भी आप बता देना कमेंट बॉक्स में करके। कहाँ से इतनी इनकम जनरेट की जा सकती है, ऐसा कौन सा सेक्टर है वो मुझे आप बता देना कमेंट करके। तो मैं इस कैलकुलेशन को इसलिए बता रहा हूँ कि ये एक अमीरी की कैलकुलेशन है, आपकी फाइनेंशियल फ्रीडम की कैलकुलेशन है। अब मान लो ये व्यक्ति 25 साल नहीं रहा, 15 साल रहा, तब भी तो ये भैया 6 करोड़ 23 लाख रुपए यूज करने के बाद 17 करोड़ अपने बच्चे के लिए छोड़ के जाएगा। फर्स्ट डे से वो 8 लाख रुपए महीने की इनकम ले सकता है। तो क्या इंपॉर्टेंट देखा? और ये तो मैं बिल्कुल नॉमिनल दिखा रहा हूँ। मैं आपको एक स्लाइड दिखाता हूँ। 2 व्यक्ति थे, एक मिस्टर अर्ली और एक मिस्टर लेट। आप ये कहते हैं ना कि मैं कब से शुरू करूं, तो आप खुद सोचो मैं कब से शुरू करूं। मैं तो आपको बता देता हूं, एक मिस्टर अर्ली और एक मिस्टर लेट। मिस्टर अर्ली और मिस्टर लेट की दोनों की एक साथ नौकरी लगी साहब, एक जैसी तनख्वाह थी, एक ही ऑफिस में थे। और मिस्टर अर्ली ने कहा कि भाई जितना मुझे तनख्वाह मिलती है 60,000 रुपये, इसमें से तो मैं 10,000 रुपये निकालूंगा रिटायरमेंट के लिए। तो उसने फर्स्ट सैलरी से 10,000 रुपया महीना निकालना शुरू किया कि 60 पे मैं रिटायरमेंट होऊंगा। तो 60 पे रिटायरमेंट होने के लिए उसको समय मिल गया 35 साल। तो 35 साल में 42 लाख रुपया इन्वेस्टमेंट किया, और इस मिस्टर एक्स ने 11 करोड़ 41 लाख रुपए बनाए। अब मिस्टर लेट ये कहते रहे हाँ जी करेंगे, सोचेंगे, करेंगे, सोचेंगे, और मेरी जिम्मेदारी हैं, बहुत खर्चे भी हैं साहब, ये करना है साहब, वो करना है, ऐसे करते करते टालते रहे, और इनको उम्र हो गई साहब 45 साल। अब ये दोनों मिले तो तूने कितना कर लिया? अरे यार कोई दिक्कत नहीं, मेरी रिटायरमेंट की प्लानिंग बाकी है, तो मैं क्या करता हूँ भैया, अब तूने 10,000 किया है, मैं 20,000 कर लेता हूँ।
अब ये VCR का महीना करना शुरू किया, लेकिन इनके समय कितना बचा था? केवल 15 साल। तो इनके 35 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट हो गए, इनका कॉर्पस बना 1.23 करोड़। अब ये अगर 40,000 भी करें तो कितना बनेगा? 2.5 करोड़। अगर ये 80,000 करें तो कितना बनेगा? 5 करोड़। अगर ये 1,60,000 करेंगे तब कहीं जाके इसकी बराबरी फिर भी नहीं कर पाएंगे, और ये कर सकते नहीं हैं क्योंकि इनके पास समय नहीं है। तो पावर ऑफ कंपाउंडिंग का मजा किसने लिया? मिस्टर अर्ली ने। अब आप सोचिए आपको क्या चाहिए, 11 करोड़ या 1,23,00,000? वैसे ही आप शुरू करिए। तो ये चीज़ें कोई नहीं बताएगा। दूसरी बात, मैं आपको एक चीज़ बता दूं, पैसा होता है, हमारे काम करने की क्षमता उतनी बढ़ती है, हम अपने मन से काम कर सकते हैं। वो दो फाइनेंशियल फ्रीडम उसे कहता हूँ मैं, जो दो शब्द आ जाते हैं, मेरी मर्जी मेरी इच्छा। ये शब्द जब जिसकी ज़िंदगी में आ जाते हैं, अब ये बताओ, पात्र की बात करता हूँ। कैलकुलेशंस देखी, अगर आपको इनमें कुछ डाउट हो, आपको ऐसा लगे कि ये प्लानिंग कैसे होगी, ये हेल्प चाहिए, तो मैंने अपना नंबर स्क्रीन पर दिया हुआ है, मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरी लिंक दी हुई है। उस लिंक पे अपना मेल आईडी, मोबाइल नंबर और नाम फीड कर दें। मेरी टीम और मैं आपसे स्वयं संपर्क कर लेंगे। आपने मेरी वीडियो को ध्यान से सुनने में अपना बहुमूल्य कीमती समय दिया, इसके लिए हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। आपका नमस्कार।